हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद एमबे चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहा हूं और इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसी 3 हैबिट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया है ग्रो करने में। मैं जहां भी था इसके 2 या 3 साल पहले और अभी जो मैं ग्रोथ देख रहा हूं, हम मेरे अपने सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिला है। और यकीन मानिए, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको भी आप बेटर वर्जन के रूप में अपने आप को देखोगे, यानी पहले से आप ग्रो किए हुए आप अपने आप को देखोगे। तो सर, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। छोटा सा वीडियो है और यू बिकम, कहते हैं ना कि आप वही बनते हो जो आप बोलते हो या सुनते हो। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि ये बहुत मतलब कोई खास बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको प्रैक्टिस करना चालू किया और बहुत सारी टेड टॉक्स को सुनना स्टार्ट किया, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप जो भी अपने लिए बोलते हो और जिस भी तरीके के टॉक्स आप अपने पूरे दिन में सुनते हो, आप उसी तरीके से बन रहे होते हो। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आई एम, जैसे कि हम लोग फील करते हैं ना, इस सेंटेंस में आई एम के बाद जो थर्ड वर्ड है उसमें आपको कोई नेगेटिव वर्ड आप नहीं यूज करना है। जैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं आई एम सैड, बोर, डिप्रेस, और एग्जॉस्टेड। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। जब आप इनको बोलते हो अपने लिए कि मैं ऐसा हूं, तो हर वर्ड की एक एनर्जी होती है, आप फिर वैसे ही बनना स्टार्ट कर देते हो। तो एक बहुत अच्छी लाइन है, स्पीक व्हाट यू वांट इवन इफ यू डोंट हैव। और वही बोलना है जो आप चाहते हो अपने लिए, अपने आप को बनाना, भले ही वो अभी आप वैसा नहीं हो या वो चीज आपके पास नहीं हो। और जैसा कि बोलते हैं कि हर शब्द में एक एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी के जो शब्द होते हैं, एप्रिसिएशन के जो शब्द होते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा सुनते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच आएगी, एक रिजिलियंस पैदा हो जाता है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप इजिली कम बैक कर सकते हो, आसानी से आगे बढ़ सकते हो, लोगों को माफ कर सकते हो, सिचुएशंस को भूल आसानी से भूल सकते हो, आगे तभी बढ़ पाओगे आप। तो जो भी चीज़ें आप पूरे दिन में अपने आप सुनते हो, चाहे यूट्यूब से सुनते हो या कोई पॉडकास्ट से सुनते हो या म्यूजिक सुनते हो, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। आप वही बनना चाह रहे हो क्या, या वैसा ही एसोसिएशन आपको पसंद है इसीलिए आप वो सुन रहे हो? अगर आप थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आपको फील होगा, एक कॉन्फिडेंस फील होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आप बोलते हो और जो सुनते हो, वही आपका निर्माण कर रहा होता है। सेकंड पॉइंट, जो आप हर दिन पढ़ते हो दोस्तों, उससे हम बनते हैं। तो ये सेकंड हैबिट है कि हमको पढ़ना क्या चाहिए। फ्रेंड्स, अपने टमी को फिट रखने के लिए, अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बॉडी, लेग्स, सबके लिए एक्सरसाइज है। बट अपने ब्रेन के लिए रीडिंग इज द एक्सरसाइज। ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़ाता है। कई सारे लोग होते हैं ना, बुक उठाते नींद आती है तो ये स्लीप क्वालिटी को भी बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है। और आप एक राइटर के सालों का जो एक्सपीरियंस है, दशकों का, यानी जो 10 ईयर्स 20 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, आपको वो मिल रहा होता है। और उस नॉलेज से आप देखोगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, आप एक बेहतर कम्युनिकेशन आपके अंदर डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप इतना बुक्स पढ़ करके
एक्सपीरियंस जो राइटर्स के होते हैं, जो हर राइटर का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ को, एक पहलू होता है, एक सोचने का तरीका होता है। जब आप उसको जानते हो, समझते हो, तो आप और हम्बल होते हो, आप ओपन हो चुके होते हो, आपका माइंड सेट थोड़ा ब्रॉड हो चुका होता है, आपकी सोच का दायरा बढ़ चुका होता है, और इसीलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कहते हैं ना, लीडर्स और रीडर्स। तो जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप देखोगे उनको बुक पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, हमेशा बुक पढ़ते ही रहते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट एरिया होता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने ये रिसेंटली हैबिट स्टार्ट किया है 2-3 सालों से, रेगुलर एटलीस्ट एक पेज, नहीं ज़्यादा तो एक पेज पढ़ना ही है। और वो आपको बेड टाइम से पहले, ताकि जो भी आप सेल्फ हेल्प बुक या डेवलपमेंट की बुक या फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बुक, जो भी आप बुक पढ़ना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वो बुक आप पढ़ोगे तो वैसा ही विजुलाइज करोगे आप। और सोने से पहले जो आप विजुलाइज करते हो, फिर इंसान उसी तरीके की एनर्जी कैरी करता है और वैसा ही मैनिफेस्ट करता है। इट्स रियली डिफिकल्ट कि कोई हैबिट बनाना आसान नहीं है, बट बिलीव मी, एक बार आपने हैबिट बना दिया, देन हैबिट्स विल मेक यू, वो आपका निर्माण करेंगी। तो ब्रेन को अगर आपको एक्टिव रखना है ना, बिल्कुल फिट, उसके अंदर एजिलिटी, तो आपको रेगुलर एक पेज पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। कौन सी बुक से स्टार्ट करें, अपनी लास्ट स्लाइड में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड हैबिट, हु डू यू एसोसिएट विद, यानी कि आपका एसोसिएशन इसके साथ है। तो ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वही बनते हो जिस तरीके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। एक कहावत है ना कि आप 5 लोगों को फाइंड आउट करो जो आपके चारों तरफ हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, एसोसिएट करते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। आपकी लाइफ उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होगी। वो 5 लोग हैं कौन, पहले ये आइडेंटिफाई करो। और अगर आपका एवरेज अच्छा नहीं है ना, तो फिर उनमें से एक एक लोगों को रिप्लेस करो, या फिर जो लाइफ में आपके रोल मॉडल हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हो, आप उनको अपने एसोसिएशन में या उनके एसोसिएशन में आप जाओ, क्योंकि आपका गोल कॉमन होगा और उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अक्सर देखा हम लोगों ने कि कई बार जो भी हम लोग करियर चूज करते हैं या जो भी एजुकेशन की स्ट्रीम लेते हैं, वो हमारे जो फ्रेंड सर्कल में लोग, फ्रेंड्स जो शेयर करते हैं या वो लोग जो ले रहे होते हैं, हम लोग वही पिकअप करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा अल्कोहल की आदत, सिगरेट की आदत, ये सारा एसोसिएशन से होता है। जिम, एसोसिएशन से इंस्पिरेशन मिलता है ना। वर्कआउट करने की आदत, रनिंग की आदत। एक मैग्नेट के साथ अगर आपने ना वो जो आलपिन होता है उसको बांध के रख देंगे 24 घंटे तक, तो देखेंगे वो आलपिन अपने दूसरी आलपिन को अट्रैक्ट करने लगेगी। तो यू बिकम विद होम यू एसोसिएट। तो जिसके साथ आप ज़्यादा समय देते हो, आप वैसा ही बन जाते हो। अभी आप अपने आप को किसी भी प्रोफेशन में एसोसिएट कर दी, आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, आप देखोगे आपके अंदर वो स्किल्स आने लग जाएगा। कई बार आपने देखा होगा एक डॉक्टर के साथ कंपाउंडर जो उसके एसोसिएशन में रहता है, वो भी धीरे धीरे उसको भी डॉक्टर की स्किल्स आने लग जाती हैं। लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं आपके बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी को देख करके, लेकिन वो आपके एसोसिएशन में बने रहेंगे इफ दे वांटेड टू बिकम लाइक यू। तो हम किसी को वो चीज नहीं सिखा सकते जो हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे।
तो फ्रेंड्स, दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट हैबिट्स जो कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके और देखा है कि ये छोटी छोटी हैबिट्स कैसे आपकी लाइफ को डिज़ाइन करती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ चूज़ करते हो अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए, अपना सुंदर बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, प्रॉस्परस बनाने के लिए। तो पर्सनल डेवलपमेंट की जो टॉक्स हैं, चाहे आप यूट्यूब से, पॉडकास्ट से, स्पॉटिफाई पे, कहीं से भी, लेकिन रेगुलर सुनिए। बिलीव मी, आपको अपने आप को बनाने के लिए यू हैव टू बी इंटेंशनल। बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ नहीं होती है, बाय डिफ़ॉल्ट तो नीचे ही आदमी जाता है। लेकिन अगर आपको उठना है और ग्रो करना है तो यू हैव टू बी इंटेंशनल। आपको उसके लिए सोचना होगा और थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। एटलीस्ट एक पेज, जैसा मैंने बोला, पढ़ना होगा। एक पेज नहीं पढ़ पढ़ पाते हैं स्टार्टिंग में, तो मैंने तो एक पैराग्राफ से स्टार्ट किया था। बट हैबिट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा और एसोसिएट विद द पीपल यू वांट टू बिकम। तभी आप उनकी जो स्किल्स है उसको आप लेवरेज कर पाओगे, उनसे सीख पाओगे, उनका हैंड होल्डिंग मिलेगा, उनकी मेंटरशिप मिलेगी और आप अपने अपने आप को एक बेटर वर्जन, एक नए अवतार के रूप में देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 बुक्स हैं, मैं बताऊं, स्टार्टिंग में मैंने ये सबसे पहली बुक है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, ये पढ़ा था। दिस इज़ अमेजिंग बुक। ये आपका एक सोच एक डेवलप कर देती है कि कैसे टफ सिचुएशन को भी आप हैंडल कर सकते हो, पार कर सकते हो, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के विभाजित करके आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक आप जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है हमारे ब्रेन में फ्रेंड्स। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से हम लोग ज़्यादातर ना अकेले में बैठते हैं, एकांत में होते हैं, तो जस्ट ऑब्जर्व करिए क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या क्या सोचते हैं, और आप देखोगे ना उसमें से 70-80% नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स आ रहे होते हैं। इस बुक को जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आप कैसे सही शब्दों को चूज करके और जब अपने आप से बात करें, अपने लिए बात करें, तो क्या बोलें। ये स्टार्टिंग करने के लिए तीनों बुक बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। और अगर आप बुक की समरी को छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ना चाहते हैं बिना ज़्यादा टाइम लगाए, तो रीड टू बिकम, ये इंस्टा का हमारा एक हैंडल है, और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो भी सीखता हूँ, उसके पॉइंटर्स शेयर करता हूँ। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये कुछ वैल्यू आपको ऐड करेगा। तो इसको बनाने का पर्पज़ यही है मेरा कि जो चीज़ मेरी लाइफ में एक चेंज लेके आ रही है, एक छोटा सा मोमेंटम लेके आ रही है, मुझे एक्स पॉइंट से x+1 यानी एक कदम आगे लेके जा रही है, वो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूं। और अगर ये आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा भी चेंज लेके आती है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।